हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कश्यप और अगर आप फर्स्ट टाइम होम लोन ले रहे हैं तो एक वर्ड आप याद रखिएगा जो कि आपकी ट्रांजैक्शन में आपको बोला जाएगा, वो है एलटीवी। ये है क्या? ये एक सिंपल सी चीज है। इसको समझ लीजिए कि एक घर के अंदर सफाई की तरह है कि अगर सफाई हो रखी होती है तो उसके बारे में कोई नहीं बताता कि घर साफ है, लेकिन अगर गंदा होता है तो आपको जरूर बताते हैं कि अरे आपका घर गंदा है। एलटीवी भी उसी तरह से है। पॉसिबल है कि आपके लोन में कोई मायने ना रखे और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये आपके लोन में काफी मायने रखे। तो एक्चुअली एलटीवी है क्या? इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो एलटीवी का मीनिंग है लोन टू वैल्यू। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो एग्जैक्ट है कि एलटीवी, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। सो एलटीवी की अगर हम बात करें, इसकी लोन टू वैल्यू जैसे मैंने कि आपको बताया, अब ये काम कहां पे आता है और आपको कैसे इफेक्ट करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई घर या प्रॉपर्टी पसंद आई और वो प्रॉपर्टी की कीमत जो है, मार्केट वैल्यू आपको सेलर ने बताई, वो है 1,20,00,000 रुपए। वो कहता है कि आप ये घर खरीद लीजिए 1,20,00,000 में, लेकिन आप नेगोशिएट करते हैं, आप कहते हैं नहीं जी ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप, और नेगोशिएट करके आप उस प्रॉपर्टी को फाइनली खरीदते हैं 1,00,00,000 रुपए। अब आपके और सेलर के बीच में एक अरेंजमेंट हो गया 1,00,00,000 रुपए का, जिसको हम बोलेंगे एग्रीमेंट वैल्यू। अब यहाँ पे आपके और उसके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि वो आपको 1,00,00,000 रुपए की ये प्रॉपर्टी बेचेगा। आपका प्लान ये था कि आप 20 लाख अपनी पॉकेट से दे देंगे और रिमेनिंग 80 लाख बैंक से लोन ले लेंगे, विच इज वेरी फेयर। होता भी यही है। बैंक मान लीजिए आपको लोन सैंक्शन भी कर देता आपकी इनकम के हिसाब से 80 लाख रुपए का, लेकिन जब डिसबर्सल की बारी आती है उस टाइम पे बैंक क्या करता है, आपने जो प्रॉपर्टी परचेस की है उसकी वैल्यूएशन कराता है। यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो वहां पे दो वैल्यूज बन जाती हैं। पहली वैल्यू मार्केट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एग्रीमेंट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू बैंक एक्सेस कराता है। जैसे आपने मार्केट घूमी थी और प्रॉपर्टी देखी थी, बैंक भी अपना सर्वेयर भेजता है और आसपास लोकल ब्रोकर से, और इनफैक्ट आपका जो एग्रीमेंट होगा उसकी कॉपी भी साथ में जाती है। नियर बाय जो भी डीलर्स होंगे या जो भी लोकल डीलर्स या जो लोकल बिल्डर होंगे या जो भी आसपास की प्रॉपर्टीज होंगी, उनका क्या रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो आपकी प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन करेंगे। और यहाँ पर एक कैच आ जाता है। अगर मान लीजिए वहां पे जो आपको बोला जा रहा था कि मार्केट वैल्यू 1,20,00,000 की है, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमत निकली 80 लाख, तो मार्केट वैल्यू जो सर्वेयर देगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसने 80 लाख दे दी। तो अब जब बैंक के पास इवैल्यूएशन रिपोर्ट आएगी तो बैंक जब आपका लोन कर रहा होगा, वहां पे लोन करते करते एक जगह पे रुक जाएगा बैंक, क्योंकि जब बैंक पेमेंट बनाने लगता है, बैंक क्या करता है कि जो भी एग्रीमेंट वैल्यू है या फिर मार्केट वैल्यू, उसका 80% लोन देता है। आपके एग्रीमेंट वैल्यू जो है वो है 1 करोड़ की, मार्केट वैल्यू आई है 80 लाख की, विच एवर इज लोअर पे जाएगा बैंक। तो यहाँ पे बैंक क्या करेगा, आपको जो लोन देगा 1 करोड़ के हिसाब से नहीं, बैंक आपको लोन देगा 80 लाख के 80%, यानी कि 64 लाख। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 16 लाख का। तो जहां पे आपको 20 लाख पहले दिए थे, अब आपको 16 लाख और अरेंज करने पड़ेंगे टू गेट द ट्रांजैक्शन डन। यहाँ पे एलटीवी वैल्यू का इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो ये आप बात समझ लीजिए कि एलटीवी वैल्यू जो है, लोन टू वैल्यू बोला जाता है, या फिर हम बोले कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है उसके 80% या एग्रीमेंट वैल्यू उसके 80% से ऊपर नहीं जाता बैंक, विच एवर इज लोअर। तो आई होप यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एलटीवी है क्या। इसलिए बैंक जब भी कोई डीलिंग करते हैं, आप जब बैंक वालों से बात करते हैं, तो पॉसिबल है कि आपका वो लोन रिस्ट्रिक्ट करेंगे टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ एलटीवी वैल्यू। सो इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करें तो आप जनरली, स्मार्ट कस्टमर आज की डेट में 2 या 3 ब्रोकर से जरूर कंसल्ट करता है, फोन पे करे या चाहे जाकर करे। तो आप हमेशा मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को जो है ना, कभी भी हल्के मत मिल लीजिएगा या फिर बहुत भारी भी मत लीजिएगा। तो आपको करेक्ट अंदाजा होना चाहिए कि प्रॉपर्टी की रेट क्या चल रहे हैं और कितनी कीमत पे वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है। एग्जैगरेटेड रेट कोई भी बता देता है, लेकिन आपको ओरिजिनल रेट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे वीडियो का एंड करता हूं मैं। आई होप इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि एलटीवी क्या चीज होती है इन हाउसिंग लोन्स। सो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ।